क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है जिसमें दो पार्ट्स हैं। तो इसका पहला पार्ट आता है हमारे पास इफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -3। ये हमने क्या करना है, ये हमने एफ ऑफ 3 जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमें जो है वो क्वेश्चन दिया गया है जिसका ये फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बेसिकली जो हमारा फंक्शन वो एफ ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में एक्स की जगह पर हमें पुट करना है -3, तभी हम एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ -3 बना सकेंगे। तो अब हम अपने फंक्शन में एक्स की जगह पर -3 पुट कर देंगे। आप देखेंगे राइट साइड पर भी एक्स स्क्वायर -3 है, तो एक्स की जगह पर हो गया -3 का स्क्वायर -3 हो गया, और डिवाइड बाय भी आपके पास नीचे -3 प्लस 4 आ जाएगा। सही है, और उसके बाद ये माइनस का स्क्वायर, देखिए ऊपर पावर क्या है, 2 है, स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 3 द 9, -3 आ गया आपका, और नीचे आप देख सकते हैं कि 4 -3 किया तो 1 आ गया, और 9 -3 आप करेंगे तो 6 आपके पास आ जाएगा, और नीचे डिवाइड वाला 1 जो है वो आपको पता है कि उसको ना भी लिखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा इसका आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। और आप लेफ्ट साइड पर इस तरह करते हुए इसको एफ ऑफ -3 लास्ट में लिख सकते हैं, या आप कंटिन्यूसली भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट भी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है इस का जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन जो कि आपके पास है 3x स्क्वायर -5x, ठीक है, और प्लस 7 है, और आपने इसमें फाइंड क्या करना है, आपने इसमें फाइंड करना है एफ ऑफ 4। अब स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने देखा कि हमने एफ ऑफ एक्स में एक वैल्यू लिखी थी, वैल्यू बनाने के लिए हम यहाँ पर ना एक्स की जगह पर 4 पुट करें, तभी आप एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ 4 बना सकेंगे ना, जब हम एक्स को 4 से रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन में, कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की जगह पर रिप्लेस किया तो 4 आ गया, इक्वल टू 3 इंटू हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4, ठीक है, और प्लस हमारे पास 7 है। यानी किया क्या है कि इसमें जहां जहां पर x था वहां वहां पर आपने उसको रिप्लेस करते हुए 4 पुट कर दी, और इस तरह आपके पास एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -5 4 द 20 प्लस 7 आपके पास ये इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 द 18 हो गया, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी हो गया, 3 1 द 3 प्लस 1 कितने हो गए 4। आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और -20 और +7 है। अगर आप ओवरऑल सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से ही आपके पास 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 और 4 आपके 55, 55 -20 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35 आंसर। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस तरह इसमें डायरेक्ट जो है वो आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और हमारा फंक्शन है एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स, एंड देन इफ हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स की। का मतलब क्या होगा, आपका जो फंक्शन है, मैं पहले बता दूं आपको कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपका क्वेश्चन का क्या है, ये एक फंक्शन है, और अब हमें क्या निकालने, जो वैल्यू फाइंड करनी है ना वो एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स की है। इसका मतलब है कि आपने x की जगह पर 1 डिवाइड बाय एक्स पुट है। देखिए जब आप एफ ऑफ एक्स में की जगह पर 1 डिवाइड बाय एक्स पुट करेंगे तभी आप एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम इस अपने फंक्शन के अंदर
एफ ऑफ एक्स की जगह पर 1 डिवाइड बाय एक्स पुट कर देंगे और इसी तरह राइट साइड पर भी 1 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ भी आपका 1 डिवाइड बाय एक्स का टोटल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ये आपके पास 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4। अब देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आप डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे, ठीक है। और अब मैं इसके नीचे इसका होल एलसीएम भी लूंगा इस तरह से, ये एक्स स्क्वायर और इसका मैं होल एलसीएम यहाँ पे ले लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर की ही। अब आप अगर इसका एलसीएम देखें तो आपने ये नीचे जो एलसीएम लिया है ना एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देना आपने ये ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ और मल्टीप्लाई बाय जो एक्स स्क्वायर के ऊपर बटे के ऊपर 1 है ना उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा इसका 1 ही आ जाएगा। वैसे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे तो यहाँ पर आपको 1 बंदा 1 ही मिलेगा और प्लस ये आपका 4x स्क्वायर होता है क्रॉस में। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप करेंगे एक्स स्क्वायर जो एलसीएम वाला है उसको ऊपर रख के 1 के साथ डिवाइड करेंगे और जो 1 के ऊपर 4 है आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर और यही वैल्यू को प्लस में हम यहाँ पर 4x स्क्वायर भी जो है वो यहाँ पर सॉरी गलत जगह पे पुट कर दिया है कि यहाँ नहीं कि आपने यहाँ पर 4x स्क्वायर जो पुट कर देना है। अच्छा अब यह देखिए कि नीचे x स्क्वायर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो इसके बाद आप इसी x स्क्वायर को जो है ना नीचे क्योंकि आपके पास 1 प्लस 4x स्क्वायर है और उसके नीचे डिवाइड हो रहा था वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर आकर x स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह से आप इसको डबल कोट में इस तरह से लिख दें यानी कि ये कंटिन्यू का साइन होगा कि ये एज इट इज नीचे आ रही है और एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स यहाँ पर लिख दें सबके साथ भी लिखते जाएं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी 3x स्क्वायर नहीं है 3x क्यूब है, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इट इज अ फंक्शन एंड फाइंड। सो हमने इसमें फंक्शन के बाद हमने यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट में जो चीज यहाँ पर प्रूव करनी है वो 2f ऑफ 3 इज इक्वल टू 25f ऑफ 1। अब देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए जो है ना दो एक लेफ्ट साइड है हमारे पास, एक राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट और राइट दोनों को इस्तेमाल में लाएंगे। पहले आप यहाँ पर ऐसा कर लें कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लें और आपके पास फंक्शन यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और अब आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए x की जगह पर फंक्शन में 3 पुट कर लेना है। पहला काम हमारा ये होगा कि हम फंक्शन में जहां पर भी x होगा वहां पर हम 3 पुट कर लेंगे जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह अब आप आगे नेक्स्ट देखें कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू तो 3 इंटू 3 का क्यूब होता है आपका 3 3 9 3 27 प्लस आपका आ जाएगा 3 3 9 माइनस अब ये आपके पास प्लस में 1 रहेगा क्योंकि देखिए जब आप 4 माइनस 3 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव में 1 मिलेगा, सही है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 3 अगर मजीद करते हैं तो 81 हो जाएगा और प्लस 2 9 18 प्लस आपके पास 1 है। अगर आप इनको टोटल काउंट कर लेते हैं तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू आपके पास ये 81 प्लस 18 और ये सबको ऐड करते हैं तो ये आपको 100 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे भी आप देखें तो 81 प्लस 1 कितने हो गए 82 और 8 कितने हो गए 90 प्लस 10 कितने हो गए 100। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें तो लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल सोल्व करनी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड आपने दोनों तरफ पर 2 से ज़रब दे देनी है और इस तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो 2f ऑफ 3 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 200। स्टूडेंट एक काम तो आपने कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने एक तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है ना और इसी से बढ़ के करते हैं और अब दूसरी आपने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। देखिए एक हमने यहाँ पर सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपने x को 1 रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट का आंसर आपने देख लिया ना 200 आया है, राइट को भी चेक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर फिर से फंक्शन लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू और अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा 3x क्यूब
प्लस 2x² ठीक है, 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 4, आई थिंक सो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अब आपने फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं और हम x की जगह पर 1 पुट कर लेते हैं फंक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का क्यूब हो गया और प्लस 2 इंटू 1 का आपका स्क्वायर हो गया, माइनस 1 और प्लस आपके पास 4 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इनको कंपैरिजन की फॉर्म में यानी साथ साथ भी लिख सकते हैं, और मैं अलग अलग लिख रहा हूँ तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ठीक, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये आप देखेंगे कि 3 इंटू 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर आपका 4 माइनस 1 किया तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये हमारे पास है 3 1 द 3 प्लस 2 1 द 2 प्लस 3, तो ये आप टोटल काउंट कर लें, 3 और 3 6 और प्लस 2 कितने हो गए 8। एफ ऑफ 1 आपके पास ये वैल्यू बन रही है 8, लेकिन राइट हैंड साइड फॉर्म बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो आप बोथ यहाँ पर आप वही स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन बोथ साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये मैंने अप्लाई कर दिया, बोथ साइड पे करना है ना, और ये राइट हैंड साइड पर भी मैंने लेफ्ट और राइट दोनों पर मल्टीप्लाई करना है। सो 25 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, अगर आप देखिए तो 25 4 द 100 होता है, तो 25 8 द हो जाएगा आपका 200। तो ये आपके पास राइट साइड पे 200 आ रहे हैं, और इसी तरह देख लें लेफ्ट साइड पर भी 200 आ रहे हैं, दोनों आपके पास 200 आ गए। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई, प्रूव हो गए, यानी 25 एफ ऑफ 1 पहले, बल्कि सॉरी आपको पहले यहाँ पर आना था 2 एफ ऑफ 3, ठीक है ना, पहले आपका आएगा 2 एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 25 एफ ऑफ 1, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और 200 इज इक्वल टू 200 हो गया आपका, और यहाँ पर आप इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पर कह सकते हैं प्रूफ दैट, ठीक है, इफ एफ ऑफ पी, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस 1 डिवाइड बाई पी इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन जो है वो हमें दिया गया है, और साथ ही हमें यहाँ पर बताया गया है कि प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ दी फॉलोइंग जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी। तो जो रिजल्ट्स हमें दिए गए हैं इसमें आप इसके पहले पार्ट में देखेंगे तो एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ पी है, ठीक है। स्टूडेंट हमने लेफ्ट सोल्व करनी है, साइड और राइट को हमने लेकर आना है, इसका मतलब है इसका आंसर नहीं होगा बुक में, यहीं पर राइट हैंड साइड जो है वो हमारा आंसर होगी। चलिए देख लेते हैं इसको भी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए ना इस पार्ट में आपने पहले फंक्शन लिखना है एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 डिवाइड बाई पी, या आपका क्वेश्चन का क्या है फंक्शन, और आपने अब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए इस p की जगह पर आपने माइनस p पुट करना, सही है। और जब आप इसमें, अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, अब यहाँ पर जहाँ पे भी p होगा वहां पर माइनस p से रिप्लेस करेंगे, तो एफ ओ पी है ना, माइनस p पुट कर दें, ये भी p प्लस 1 डिवाइड बाई p को भी आपने माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाई, ये भी आपका माइनस में p आ जाएगा, सही है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस p इज इक्वल टू, इनमें से ना आपने माइनस कॉमन ले लेना है, तो आपके पास p प्लस 1 डिवाइड बाई p हो जाएगा। देखें या एक स्टेप और आप देखते हैं, तो पहले तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, पहले तो माइनस पी आ गया, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस 1 डिवाइड बाई पी। अब नेक्स्ट स्टेप में वो काम कर लें जैसे मैंने आपको कॉमन बताया था कि आपने माइनस का साइन कॉमन ले लेना है, और p प्लस में आपके पास 1 डिवाइड बाई पी। देखिए जब आप दोनों साइन माइनस के कॉमन ले लेंगे तो जो नेगेटिव साइंस होंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि p प्लस 1 डिवाइड बाई पी किसका इक्वल है, तो जरा क्वेश्चन में देखें, जो आपका प्रूव होने वाली ये चीज है कि p प्लस 1 डिवाइड बाई पी इक्वल टू एफ ऑफ p। क्या मैं यहाँ पर एफ ऑफ माइनस पी, तो ये है, मैं p प्लस 1 डिवाइड बाई पी में यहाँ पर एफ ऑफ p लिख सकता हूँ ना। तो आप देखें कि ये वाली साइड क्या हमारी राइट हैंड साइड नहीं है, होगी ना माइनस एफ ओ पी, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल टू हो गई हमारी राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव दैट, जी। अब स्टूडेंट हमने इसका जो है ना अभी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके ना हमारे पास दो पार्ट्स थे, तो इसका अब सेकंड पार्ट जो है वो हमने देखना है, लेकिन सोल्व करने से पहले जो है ना मैं वो इसकी जो इसका जो फंक्शन है ना वो अगेन लिखने लगा हूं। तो वो हमारे पास था एफ ऑफ, सॉरी एक्स नहीं है,
ये हमारे फंक्शन ही पी में है, तो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन था पी प्लस वन डिवाइड बाई पी, लेकिन सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव क्या करना है, ये तो फंक्शन है, ये तो क्वेश्चन था, इसके आगे दो रिजल्ट थे। फर्स्ट रिजल्ट सोल्व हो गया, सेकेंड रिजल्ट में वो कहता है कि एफ ऑफ वन डिवाइड बाई पी जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ पी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पार्ट टू नहीं है, बल्कि ये पार्ट टू है, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट टू है, ठीक है ना, वो हमारे फंक्शन है, नीचे हमने रिजल्ट्स को सोल्व करना है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपने इस फंक्शन में p की जगह पर 1 डिवाइड बाय p पुट करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे फंक्शन में f ऑफ p की जगह पे 1 डिवाइड बाय p इज इक्वल टू, और इसी तरह ये भी आपका 1 डिवाइड बाय p और प्लस, ये देखें कि ये 1 डिवाइड बाय p था ना, इसके नीचे आपने p की जगह पर 1 डिवाइड बाय p को फ्रैक्शनली ले लेना है, ठीक है। तो आई होप क्या ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखेंगे 1 डिवाइड बाई पी है, ठीक है, और ये 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई पी, तो नीचे पी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यही पी आपकी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ऊपर 1 की जगह पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, लेकिन आपको पता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये p प्लस 1 डिवाइड बाई पी की वैल्यू आ रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए हमने राइट बनानी है ना वैल्यू, तो ये जरा साइड देखें कि p प्लस 1 डिवाइड बाई पी किसके इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ p के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर क्या, ये मतलब ये तो एज इट इज लिखना होता है ना हमने, क्या मैं इस p प्लस 1 डिवाइड बाई पी की जगह पर एफ ऑफ p लिख सकता हूँ ना। तो आप देखें ये ही राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड देखी, ये इसके इक्वल आ गई, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड बन गई। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रूव दैट, ये साबित हो गया कि ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो इस क्वेश्चन लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन टेंजेंट एक्स, ठीक है, और हमारा फंक्शन है सिर्फ जस्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स, और शो दैट, यानी हमने यहाँ पर साबित करना है, show that f of x plus y is equal to, ठीक है स्टूडेंट, f of x plus f of y, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस f of x f of, यहाँ स्टूडेंट आपको एक चीज जानना जरूरी है, यहाँ पर ना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो फॉर्मूला मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली जो है ना टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये आपने याद कर लेना है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। साथ ही यहाँ पर एक चीज देख लें कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है टेंजेंट एक्स, ठीक है, तो अगर आप इसमें x की जगह पर y पुट करते हैं तो ये आपकी वैल्यू टेंजेंट y हो जाएगी। ये दो चीजें जाननी है आपने, और एक ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हम सवाल की तरफ आते हैं, तो हमने यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर वो है साबित करनी है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आपने ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड बनाने के लिए हम x जो फंक्शन का x है उसमें x प्लस वाई पुट कर देंगे, हम फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका फंक्शन है क्या, f ऑफ x इक्वल टू टेंजेंट x। इस फंक्शन में जहां जहां भी x की वैल्यू है वहां वहां पर हम उसको x प्लस वाई में रिप्लेस करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ फंक्शन में x की जगह पर x प्लस वाई लिख देंगे, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट x प्लस वाई। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर यूज करना है, ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा यहाँ पर टेंजेंट x यानी अल्फा प्लस टेंजेंट y, बीटा की जगह मतलब कि y हो गया, और डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा का x आ गया और टेंजेंट बीटा का यहाँ पे y आ गया, सही है। अब इस फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि टेंजेंट x जो है वो f ऑफ x की इक्वल है, और टेंजेंट y जो है वो f ऑफ y के इक्वल है। तो आपने सिर्फ इनकी वैल्यूज बदलनी है, जैसे टेंजेंट x की जगह पर आपने लिख देना है यहाँ पर f ऑफ x, तो
एफ ऑफ एक्स और प्लस ये टेंजेंट वाई की जगह पर आपने लिख देना है एफ ऑफ वाई। इसी तरह डिवाइड में भी टेंजेंट एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स और टेंजेंट वाई की जगह पर एफ ऑफ वाई आ जाएगा। और यू आप देख सकते हैं कि यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो स्टूडेंट कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और ये हमारे पास यहाँ पर है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इफ एफ ऑफ एक्स की बजाय अब यहाँ पर एफ ऑफ टी का जिक्र हो रहा है। सो एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन टी की 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर जो आपने साबित करना है, सो शो डैट, साबित करें कि आपका जो एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय टी है, ठीक है, ये एफ ऑफ टी के इक्वल है। सिर्फ इतना सा काम आपने करना है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारा क्या है, फंक्शन है और ये हमने प्रूव करना है। शो दैट का मतलब होता है साबित करें, करके दिखाएं कि ये। अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे और राइट हमने बनानी है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, वो जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है टॉप पे, ए टी की 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय टी का स्क्वायर। इस फंक्शन में ना स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए टी की जगह पर ना आपने 1 डिवाइड बाय टी पुट करना, तब आपके पास एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय टी जो है उसकी आपको वैल्यू मिलेगी। और फिर आप एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय टी को फाइंड करने के बाद आप देखेंगे कि क्या राइट साइड पे कौन सी वैल्यू बनती है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, इस पूरे फंक्शन में मैंने यहाँ पर, फंक्शन ये है हमारा, ठीक है, ये फंक्शन है और इसमें मैंने टी की जगह पर 1 डिवाइड बाय टी लिख दिया। इसी तरह ये लेफ्ट पे सोल्व लिख लिया ना। अब राइट साइड पर देखिए तो 1 डिवाइड बाय टी होल की पावर क्या हो गई, 4, प्लस इसी तरह से देखिए टी स्क्वायर में 1 डिवाइड बाय टी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे देखेंगे डिवाइड में आपके पास 1 डिवाइड बाय टी, ये टी स्क्वायर है तो 1 डिवाइड बाय टी का स्क्वायर ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये सारा काम करने के बाद आप इसको थोड़ा सा सिंपल बना सकते हैं कि आप इसको एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू इस तरह लिख दें, ये आपका 1 डिवाइड बाय टी की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, इसको आप होल ब्रैकेट में इस तरह से लिख के, ये बड़ा जो आप बटा देख रहे हैं ना, जो बड़ी फ्रैक्शन है, इसको आप यहाँ पर डिवीजन की फॉर्म में ले जाएं और ये आपके 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। यानी मैंने जो बड़ी डिवीजन, जो फ्रैक्शन, बड़ा जो फैक्टर यहाँ पे था, ये फ्रैक्शन जो थी, उस बार की जगह पे मैंने डिवाइड का साइन डाल दिया और इनको एक एक लाइन में लेके आ गए हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये इसका यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो आप देखेंगे एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका एलसीएम अब आपके पास क्या है, टी की 4 भी है, टी स्क्वायर भी है, तो आप देखेंगे टी की 4 में टी का स्क्वायर भी इंक्लूड होता है, तो टी का 4 हम बड़ी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि आपने टी की 4 वैल्यू ऊपर रखनी है, नीचे वाला ये जो टी की पावर 4 है, नीचे वाली जो एलसीएम वाला है उसको पहले ऊपर रखें और ये जो ऊपर 1 डिवाइड बाय टी की 4 है उसमें टी की 4 को नीचे रख के 1 से मल्टीप्लाई करें तो कटिंग करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अदरवाइज आपको कोई मेथड अगर इसके अलावा आपको आसान लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तरह अगर आप देखिए तो ये प्लस आ गया, ये टी स्क्वायर है ना, तो आपने पहले लिखनी है टी की पावर 4 जो एलसीएम है और इसके नीचे आपने फ्रैक्शन की वैल्यू लिखनी है टी स्क्वायर और उसके ऊपर जो वैल्यू है ना न्यूमिनेटर की, उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास देखिए 4 से टी का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपको टी का स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू टी का स्क्वायर। इसी तरह आप लास्ट में ये वाली वैल्यू आप देख लें कि टी की पावर 4 ऊपर रखी और डिनोमिनेटर की वैल्यू वो 1 है और न्यूमिनेटर की भी 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी की पावर 4, आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस आपके पास यही टी की पावर 4 ही रहेगा। अब ये देखिए डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनकी वैल्यूज जो है वो उलट जाएंगी, यानी ये 1 डिवाइड बाय टी की स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, ये उलट जाएंगी। और अब आप देखेंगे कि इसकी कटिंग जो है वो टी स्क्वायर इससे कटिंग करके इसको भी स्क्वायर बना देगी। ठीक, तो ये आपके पास एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय टी, ऊपर आप वैल्यूज को अरेंज कर सकते हैं, यानी टी की 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय, नीचे भी कटिंग होके आपके पास क्या आ रही है, टी स्क्वायर। अगर आप, आपके पास बुक है ना, अपने बुक में जाके देखें कि ये वैल्यू जो अभी आई है ये कौन सी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये एफ ऑफ टी के इक्वल बनती है। सही है, तो क्या मैं इस सब की जगह पर एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई टी मेरा फंक्शन था ना, ये वाला फंक्शन है सारा, ये एफ ऑफ टी के इक्वल है, तो यही राइट हैंड साइड की वैल्यू भी है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा
राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया। प्रूव दैट, साबित करें, और इसमें हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये कोई फंक्शन नहीं है ये, बल्कि हमने प्रूव करना है। फंक्शन क्या है हमारे पास वो भी देखिएगा, आगे देखिए लिखा भी हुआ है 4t, है जी, फंक्शन, और जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है हमने साबित करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और इसका मतलब हुआ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमने आंसर लेकर आना है किसी भी सूरत एक्स जो राइट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रहते हुए एक्स की जगह पर, इस फंक्शन के एक्स की जगह पर ये लेफ्ट साइड में पुट करने वाला हूं, ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स है, यानी एक्स की जगह पर है एफ ऑफ एक्स। तो अब आप देखें हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स पुट करना है, वो भी फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स, तभी हमें ये वैल्यू मिलेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, ये ऐसे ही लिखते जाएंगे हम। बट राइट साइड पर इस x की जगह पर हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस वन डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस वन। और इसके साथ ही स्टूडेंट, चूंकि हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स की खुद की भी एक वैल्यू है, इस फंक्शन की वैल्यू है एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। तो अब हम इस वैल्यू को अपनी ये पीछे जो हो रही है ना, इसके अंदर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, मैंने एरोस बना दिए हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एफ ऑफ, अब यहाँ पर आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें बनानी है फॉर्म, लेकिन राइट साइड पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन इसकी वैल्यू लिख देंगे। प्लस अब यहाँ पे देखिए वन है तो इसके नीचे वन डिवाइड बाय वन कर देंगे, ठीक, होल डिवाइड आ गया, और डिवाइड बाय इसी तरह। अब देखिए मैंने जैसे एफ ऑफ एक्स लिख रहा था, जहां भी आपने x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पुट कर लेनी है, और साथ ही आपका माइनस में वन डिवाइड बाई वन भी आ गया। सही है, अब इसको बिल्कुल आप क्या कर लें कि डिवाइड को डिवीजन का साइन लिखेंगे हम इस तरह से, इसको एक लाइन में ले आते हैं, ठीक है, एक सिंगल लाइन में लाने के लिए आप इसको x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई वन लिख लें, ठीक है। अब चाहे ब्रैकेट लगा लें, और डिवाइड लगाते हुए ब्रैकेट से सिर्फ सेपरेट करने का मकसद है, और इसी तरह x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो एक साइड पर आ जाएगी, और दरमियान में क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन। सही है, तो ये सिंपल चीज थी, कुछ भी नहीं किया। अब आपने इनका एलसीएम लेना है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आपके पास x माइनस वन आएगा। सही है, x माइनस वन के एलसीएम के लिए आप देख सकते हैं कि हमने ये एलसीएम की वैल्यू को ऊपर रखना है, और उसके जो उसको डिवाइड करना है वो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू से करना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमिनेटर की वैल्यू से। तो आप देखेंगे कि इनकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर x प्लस वन ही बचेगा, ठीक है, ये तो कट जाएंगे और बचेगा हमारे पास सिर्फ x प्लस वन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस वन, दरमियान में पॉजिटिव साइन है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसी तरह से x माइनस वन को आपने ऊपर रखना है, नियम है, और डिनोमिनेटर में वन है और न्यूमिनेटर में भी वन है, तो इस तरह से ये हमारे पास x माइनस वन ही वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने ब्रैकेट में x माइनस वन लिख लेना है। ब्रैकेट में क्यों लिखना है, दूसरी वैल्यू के लिए, तो जरूरत नहीं है, पॉजिटिव साइन है। दूसरे का और पहले के एलसीएम में कोई फर्क नहीं है, आप देख सकते हैं सेम है, ये भी वैसे ही x प्लस वन वैल्यू आ रही होगी, और यहाँ पर बस सिंपल सा फर्क है कि ये प्लस की जगह पे यहाँ पर नेगेटिव माइनस का साइन है एलसीएम का, और ये आपके पास x माइनस वन आ जाए। सही है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, हो गया। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास x प्लस वन प्लस एक्स हो गया और माइनस वन आ गया। सही है, और डिवाइड में आपके पास है x माइनस वन। इसी तरह देखिए होल डिवाइड है, ब्रैकेट तो जरूरत नहीं है क्योंकि अब सेपरेट फ्रैक्शनली वैल्यू है, और यहाँ भी देखिए x प्लस वन है, माइनस एक्स है और प्लस वन है, और इसके नीचे डिवाइड बाई आपका x माइनस वन है। ये दोनों आप वैल्यूज देखेंगे, इनकी कटिंग अगले स्टेप में देखते हैं
यहाँ पर पहले कटिंग देखेंगे तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये x आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास x प्लस एक्स कितने हो गए 2x, डिवाइड बाय आपका आ गया यहाँ पर x माइनस वन। और इसी तरह एक और स्टेप में यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आपका 1 प्लस वन कितने हो गए 2, और इसके नीचे आपके पास वैल्यू है x माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, यानी 2x डिवाइड बाय x माइनस वन। ये डिवाइड का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इसका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा, और जो मतलब जो भी वैल्यू हो रही है, टू न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर बन गया, और x माइनस वन जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 की वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएगी। तो आपकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सिंपल x के इक्वल, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ। और आप देखें अब इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हुए जब हमने राइट हैंड साइड बनानी थी तो उसने प्रूव करने के लिए क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स है तो राइट पे आंसर क्या आना चाहिए एक्स। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स ही हमारी जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू है, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया प्रूव। क्वेश्चन हमारा है आर दी फॉलोइंग, कि नीचे दिए गए सवाल जो हैं फॉलोइंग फंक्शन, और ये जो दिए गए फंक्शंस हैं ये आपने चेक करने हैं कि क्या ये इवन है, ठीक है, ऑड है, या फिर और हम कहेंगे कि ये नाइदर है, ठीक है जी। नाइदर मीन के ना ही इवन और ना ही ओड, इन दोनों में से कोई भी नहीं। और अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इवन फंक्शन, आप इस फंक्शन में x को रिप्लेस करते हैं या फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं, आप पुट करते हैं इसमें x की जगह पर माइनस एक्स, तो आपका फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स बन रहा होता है। और अगर वो आपका दोबारा से पॉजिटिव फंक्शन बना दे, एफ ऑफ एक्स बना दे, माइनस एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स यानी क्वेश्चन फिर से बन जाए, तो आप कहेंगे ये इवन है, ठीक है। और अगर आप एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स पुट करते हैं और आपको माइनस में वो फंक्शन मिलता है तो इट मीन के वो आपका ओड होता है। लेकिन अगर आप फंक्शन में माइनस पुट करते हैं एक्स में माइनस एक्स बनाकर, तो आपको वो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में ना मिले, वो वैल्यू ही ना बने, तो आप कहेंगे कि ये नाइदर है, क्योंकि ये ना ही आपका इवन होगा और ना ही ओड होगा। चलिए फिर इसका फर्स्ट पार्ट, अब मैं इसके पार्ट जो है वो एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 6। अब आपने चेक करना है ये जो दिया गया आपका जो फंक्शन है ये इवन है, ओड है, या नाइदर है। तो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है फंक्शन के अंदर। तो x की जगह पर माइनस आ गया आपका, ये देखिए ना सारे फंक्शन में जहां जहां पर भी x होगा मैं वहां वहां पर माइनस पुट कर दूंगा, x के साथ लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पर माइनस का क्यूब होगा माइनस ही x का क्यूब आ जाएगा, इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस में आपके पास 6 आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये आप देखेंगे कि माइनस एक्स क्यूब ही है ना, तो ये माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, और प्लस आपका 2x है और प्लस 6 है। देखिए फंक्शन क्वेश्चन के अंदर आपका 4x क्यूब पॉजिटिव में, हमें यहाँ पर पहली वैल्यू को ही देखते हुए इसको नेगेटिव साइन को कॉमन लेना है, और बाकी देखेंगे क्या फंक्शन बनता है। सो 4x क्यूब नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई और प्लस वाला 6 भी माइनस 6 हो गया। अब आप जरा टैली करके देखें तो 4x क्यूब क्वेश्चन से मैच कर रहा है, माइनस 2x भी ठीक है, बट प्लस 6 का माइनस 6 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा। तो आप क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज नाइदर, ठीक है। तो फंक्शन इज नाइदर नॉट एन इवन नॉर अ ओड, यानी कि ये नाइदर है, ना ही इवन है ना ही ओड है। आप लिख सकते हैं पूरी स्टेटमेंट भी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है क्योंकि यही चीज तो वो जानना चाह रहा था, उसने यही तो आपसे पूछा है। इस फंक्शन की जैसे नेचर बताते होते हैं हम, वैसे ही आपने इसकी सिचुएशंस बतानी है, ये फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सोल्व करके छोड़ देने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, 2 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे,
ये फंक्शन इवन है, इवन भी लिख दें जस्ट तो ओके। ओड है तो ओड लिख दें, नाइदर है तो नाइदर मेंशन करें कि नॉट एन इवन और ओड, नॉट अ ओड, ये ना ही इवन है ना ही ओड है, इस तरह की चीज आपने बतानी है, या जस्ट नाइदर लिख दें। अब यहाँ पर आ जाते हैं पार्ट 2 पे। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने इवन और ओड और नाइदर केस देखना है, तो आपने एक्स को माइनस एक्स पुट करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, यहां जहां पर भी एक्स होगा वहां वहां पर हम एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करते हुए लिखेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, आप देखेंगे ये माइनस शुरू में आ गया, कॉमन ले लिया हमने सपोज, और ऊपर आपके पास क्या है एक्स, नीचे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स का स्क्वायर आ गया और प्लस 1। अब आप जरा इस वैल्यू को देखें माइनस को छोड़ के, तो क्या ये आप देखेंगे ना, ये दोबारा से आपको एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ना, ये आपको माइनस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और याद होगा आपको मैंने ये केस बताया था कि जब एफ ऑफ एक्स में आप एक्स की जगह पर माइनस पुट करते हैं, यानी एफ को माइनस एक्स बना रहे होते हैं, तो अगर आपको बदले में दोबारा से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाए, तो आप, और नेगेटिव में मिले, तो आप क्या कहेंगे, तो इवन भी लिखते हैं, लिखना चाहें तो, सो फंक्शन इज ओड। नेगेटिव के अंदर आपका जो फंक्शन बन गया है, अगर ये ना बनता तो नाइदर था, अगर ये पॉजिटिव में होता तो इवन। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब आप देखिएगा इसका जो है वो थर्ड पार्ट हमने करना है, और फंक्शन है, एक मिनट रुकिएगा। तो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x की 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और स्टूडेंट अब हमने यहाँ पर बिल्कुल सेम x को माइनस एक्स पुट करना है, फर्स्ट वर्क जो हमारा, और x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर देना है पूरे फंक्शन के अंदर इस तरह से। ठीक है, ये भी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 हो गया। अब जस्ट आपने देखना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए 2 है, माइनस की पावर 4, 4 एक इवन नंबर है, 2 4 8। तो जब 2 4 मतलब 2 4 6 8 जितने भी नंबर्स हैं ये पॉजिटिव इवन नंबर होते हैं, और ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव ही रखते हैं, और ये x की 4 आ जाएगी पॉजिटिव में। इसी तरह ये आपके पास देखिए कि माइनस का भी स्क्वायर हो गया प्लस, और x का आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, और माइनस 1। तो इस दफा आप देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2x की 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। जरा आप एक बार क्वेश्चन को देख लें तो ये आपका क्वेश्चन से टैली कर जाएगा। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये आपका पॉजिटिव में एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन गया, पॉजिटिव में एफ ऑफ एक्स आ गया। सो आप इसको क्या बोलेंगे, सो फंक्शन इज लिख दें, आर लिख दें, कुछ भी लिख दें, सो फंक्शन इज इवन। ये वाला फंक्शन आपका इवन निकला। ठीक है, अब आते हैं हम इसके पार्ट 3 तक हमारे मुकम्मल हो गए। पार्ट नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट, इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें भी सेम x की जगह पर आपने माइनस एक्स पुट करना है, इवन और नाइदर केस में, और एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, रिप्लेस कर देंगे ना अब x को माइनस के साथ, स्क्वायर रूट, और यहाँ भी माइनस का आपका x का स्क्वायर हो गया और माइनस 1। अब यहाँ पर देखिएगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये आपका माइनस एक्स ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, x का स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव में आ गया और माइनस 1। अब आप देखेंगे इसमें जो है ना, अगर आप इस तरह से देखेंगे माइनस को अलग करके, तो ये आपका दोबारा से क्वेश्चन बन जाएगा। ये इस तरह से देखिए, दोबारा से क्वेश्चन बन गया। आप यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, लेकिन वो माइनस में आ रहा है, तो अब आपका फंक्शन क्या हो गया, तो फंक्शन इज ओड। तो पार्ट नंबर 1 आपका जो है वो आपका क्वेश्चन है, शो डैट, साबित करें, और साबित आपने ये करना है कि e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1 इज एन, ये जो आपको फंक्शन दिया गया है ये एक ओड फंक्शन, एन ओड फंक्शन ऑफ x। x के फंक्शन में इट मीन के ये, अब मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है कि e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर x माइनस 1 इज एन ओड फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू
ई की पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ई पावर एक्स माइनस वन एक ओड फंक्शन है, बट हमने साबित करना है। शो दैट का मतलब है कि इसको साबित करके दिखाना है हमने। स्टूडेंट आपको पता है कि हमने इवन ओड और नाइदर केस में पढ़ा था कि हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है, तो हम इस फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे, तो e की पावर x पॉजिटिव भी माइनस एक्स हो गई, प्लस वन आ गया। okay? और डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में भी e की पावर नेगेटिव में x और यहाँ पर सॉरी नेगेटिव साइन है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये e की पावर माइनस एक्स जो है वो माइनस वन हो गई, पावर भी माइनस एक्स में ही और आगे माइनस वन भी आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह नेगेटिव फॉर्म में है ना, आपको पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पता है जब ये फ्रैक्शनली वैल्यू हो जाती है, या एक स्टेप और कर लें कि आप e की पावर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो दरमियान में डिवाइड का साइन होता है, आप इसको डिवाइड के सिंबल में मीन के फ्रैक्शन वैल्यू को डिवाइड में लीजिए, इस तरह से पावर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। और ये जो आपका फ्रैक्शन है बटे को आपने डिवाइड का साइन दे दिया, और e की पावर इस तरह से माइनस एक्स और माइनस वन आ गया। ठीक है, अब आपने e की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है। यानी इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो ऊपर कुछ नहीं होगा तो वन आ जाएगा, जैसे कि ये देखिए ऊपर पावर नेगेटिव थी नीचे जाकर पॉजिटिव हो गई, इसके साथ प्लस वन डिवाइड बाय आपका वन ही रहेगा। सही है, तरह ये डिवाइड का साइन आ गया इधर भी, बल्कि सॉरी मैं डायरेक्ट ही इसको एलसीएम तो अभी ले नहीं सकता ना, ये पहले पावर को मैंने क्या करना है सॉरी पॉजिटिव बनाना है, तो ये की पावर एक्स आ गई पॉजिटिव में, और माइनस वन नीचे कुछ नहीं है तो वन डिवाइड में भी आ गया। अब आपने यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है, तो इस तरह से ई की पावर माइनस यानी कि सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये देखें ई की पावर एक्स आ गया एलसीएम में, ऊपर आपके पास अगर आप एलसीएम देखते हैं तो ई की पावर एक्स को ऊपर रखिए, और ये जो ऊपर डिनोमिनेटर वाली e की पावर x है उसको नीचे डिवाइड करके इसके ऊपर जो वन था न्यूमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वन वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। प्लस इसी तरह से पावर x को ऊपर रखिए, ये डिनोमिनेटर का वन आ गया और ये मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर का वन भी आ गया, तो e की पावर x ही रहेगी। दोनों में सेम चीज रहेगी, सिर्फ एक साइन का फर्क आएगा। ये तो आ गई आपकी ये वाली साइड, और जो डिवाइड के दूसरी तरफ है उसका भी देखें सेम यही एलसीएम होगा। ठीक है, और सेम इसी तरह से वैल्यू आएगी बट नेगेटिव के अंदर। सही है, और अब आपने इसको क्या करना है अरेंज भी कर लें और वैल्यूज भी रिप्लेस कर लें, जैसे e की पावर x पहले होना चाहिए और प्लस वन डिवाइड बाई पावर x आ गया, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू देखे इस तरह से, देखिए वो अगर देखा जाए तो वन पॉजिटिव था, वन पॉजिटिव में वो नेगेटिव में आ गया, अभी आपकी ई की पावर एक्स से कैंसिल हो गई। एफ ऑफ माइनस एक्स में आपके पास ये वैल्यू आती है ई की पावर एक्स प्लस होल की मतलब कि पावर सिर्फ ई की है ना, ये प्लस नीचे आके वन आ गया, इसी तरह से यहाँ पे माइनस आपने कॉमन ले लेना है, और ई की पावर एक्स और जो अगर माइनस वाली वैल्यू कॉमन ली है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस शुरू में आ जाएगा, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये माइनस आ गया यहाँ पर पावर एक्स प्लस वन हो गया, और डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस वन। सर आप ये देखें कि ई की पावर एक्स प्लस वन और डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस वन किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे नहीं, क्या लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर ही देखें, ये आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को सोल्व किया माइनस पुट करते हुए, तो ये हमें माइनस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, और जैसा कि हम पहले भी इसकी नेचर देख चुके हैं, सो प्रूव डैट साबित कर दिया कि प्रूव डैट लिखना चाहिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ओड, आप एफ एन फंक्शन या जो जैसे भी इजी आपको लगे वो लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया ये आपका पहला पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा, और इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इसका है स्टेटमेंट वो आती है शो डैट, वैसे ही आपने इसमें भी प्रूफ करना है, और x इंटू ए की पावर x प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर x और माइनस वन है। सही है, और इज एन उसमें हमने प्रूफ किया था कि वो एक ओड फंक्शन था, में आप प्रूफ करेंगे कि ये एक इवन फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स का जो है वो इवन फंक्शन होगा। अब वो हमें चेक करना पड़ेगा, और सबसे पहले आप देखें कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर एक्स माइनस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इवन और नाइदर चेक करना होता है, तो आप एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं, पूरे फंक्शन में आपने एक्स की जगह पर माइनस एक्स जो है वो पुट कर दिया।
इस तरह से, ठीक है जी। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन को अगर आपने देखा था तो ये सॉरी ये नेगेटिव में है, आप ऊपर देख सकते हैं। इससे पिछला स्टेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाना होता है। पहले मैंने आपको एक स्टेप बताया था यहाँ पर कि अगर आप इसको इस तरह से लिख दें कि माइनस एक्स में तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये आपके पास ए पावर माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस वन आ गई। और मैंने आपको बताया भी था इस तरह से, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट डाल दें और डिवाइड के बाद ये आपके पास इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है डिवीजन सिर्फ इन दोनों के दरमियान में है, एक्स के साथ नहीं। होती भी है लेकिन हमने अलग रख दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेव हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वैसे ही रहेगा। इसको आप जो है ना की वैल्यू को पॉजिटिव बना लें, ये नीचे आके पॉजिटिव हो गई, इसमें वन ऑफ वन आ गया, ठीक है। अभी भी आपने ये ब्रैकेट लगा के रखनी है और इस तरह ये वाली वैल्यू में भी मैं फिर पिछले क्वेश्चन की तरह एलसीएम डायरेक्ट कोशिश कर रहा हूँ। वन डिवाइड बाई ए की पावर एक्स पहले पॉजिटिव बनानी है, फिर माइनस वन ओवर वन है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब आपने इसका एफ ओ माइनस एक्स ठीक है जी इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। यहाँ पर एलसीएम क्या है, ए की पावर एक्स लास्ट टाइम। अब ये आपने ए की पावर एक्स को जो एलसीएम वाला है ऊपर रखना है, और ऊपर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ए की पावर एक्स और प्लस ऊपर वाली वैल्यू वन से मल्टीप्लाई किया तो आपको वन ही मिलेगा, वन आ गया प्लस। और आपको पता है ये भी अगर क्रॉस भी करके देखेंगे तो ये ए की पावर एक्स ही रहेगी। अब चेक भी करके देख लें, ये एलसीएम वाला आ गया, ऊपर आपके पास क्या है वन, तो ये वाला वन जो अभी डॉट लगाया मैंने, ठीक है। और इसके साथ ही आपने ऊपर वाले मल्टीप्लाई से भी वन किया तो ये आपको ए की पावर एक्स ही मिलेगी, जो कि मैंने लिख दी थी ऑलरेडी। इसी तरह डिवाइड में ये आपके पास ए की पावर एक्स आ गया और वन माइनस ए की पावर एक्स आ जाएगी, सेम एज इट इज एलसीएम की वैल्यू है। आई होप का ये खुद करने की कोशिश करेंगे आप। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये बिल्कुल इसके पहले पार्ट की तरह ही, बस सिर्फ इसमें शुरू में एक वेरिएबल माइनस एक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो जो इसको माइनस माइनस करके पॉजिटिव बना देगा, खुद आप देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आ गया और आप इसे अरेंज कर दें, ए की पावर एक्स प्लस वन हो गया और डिवाइड बाई ए की पावर एक्स आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए ये भी ए की पावर एक्स ऊपर चलेगी और ये माइनस ए की पावर एक्स और प्लस वन है आपके पास। ये तो आपको आई थिंक मालूम है इस चीज का, ठीक है? और आप देखेंगे ये ए की पावर एक्स से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ओवरऑल ये। तो एफ माइनस एक्स आपको वैल्यू देगा माइनस एक्स, और इसमें आपके पास ए की पावर एक्स प्लस वन है, ठीक है? नीचे वाले में से आपने माइनस कॉमन लिया तो ए की पावर एक्स प्लस, प्लस में अब आपको पता है कि वैल्यू थी तो अब क्या बन जाएगी, प्लस वाली वैल्यू को ये माइनस बना देता होता है, फ्रैक्शन आ गया इस तरह से। अब आप ये देखेंगे ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो एफ ओ माइनस एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ए की पावर एक्स माइनस वन। अब जरा इस चीज को आप अपने फंक्शन से टैली करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, तो लिख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट भी, गिवन फंक्शन इज गिवन प्रूव दैट, जैसे मर्जी लिखने पिछली स्टेटमेंट की। सो और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर्स समझ आए होंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो मोबाइल वक्त पर मिलती रहें। आपके साथ भी मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।